हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट में अगर फुल वर्ड यूज़ हो जाए, यानी यूनिट में फुल ऐड हो जाए तो फिर ये एक्ट करता है एज एडजेक्टिव। ठीक है, अब पहले सिर्फ यूनिट था, अब यूनिट फुल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इनडेफिनिट है, जो यूनिट यूज़ होते हैं उनको इनडेफिनिट कहा जाता है। ठीक है, अब जो इनडेफिनिट है उसके तीन टाइप हैं, एक 1, 2 और ये 3। तो ये मैंने तीनों ही लिख दिए। अब देखिए पहले में क्या है, पहले यूनिट आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर जो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्लूरली हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब जो यूनिट होगा वो भी हमारा प्लूरल होगा और जो नाउन होगा वो भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब देखिए ये 100 ऑफ स्टूडेंट, अब देखिए ये हमारा यूनिट है 100 जो कि प्लूरल आएगा, तो ये एस हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑफ हो गया। अब ये हमारा नाउन है, ये भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, तो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स हो जाएगा। और हमें हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा यूज करना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो हैज नहीं हैव यूज होगा। तो 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं, तो 1000 हमारा यूनिट है, लेकिन ये हमारा यूनिट क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, तो ये थाउजेंड्स आ जाएगा। ऑफ आ गया, और एप्लीकेंट्स आएगा क्योंकि हमारा ये भी नाउन प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ये आर आएगा, इस नहीं आएगा, इनवाइटेड। ठीक है, इस तरह ये पॉइंट 1 हो गई। अब पॉइंट 2 क्या है, अब जो भी ये यूनिट है 100 थाउजेंड्स, ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि भाई पहले स्मॉल यूनिट आए, बाद में लार्ज यूनिट आए। अब देखें एक एग्जांपल मैंने दिए, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो ये यूनिट हो गए और ये स्टूडेंट्स, तो ये पहले तो इसको प्लूरल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लूरल होगा ना, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हैज भी कैंसिल हो गया, अटेंडेड द सेमिनार। अब देखें इसको देखें, तो ये कैसे सेट होगा, ये देखें पहले छोटा यूनिट आएगा, 100 छोटा होता है, 1000 बड़ा होता है, तो पहले 100 आएगा, तो यहाँ पर पहले 100 आएगा, हंड्रेड्स ऑफ, फिर यहाँ पर आएगा 1000। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे क्या आएगा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द सेमिनार। ठीक है, तो पहले स्मॉल यूनिट आएगा 100, फिर लार्ज यूनिट आएगा। इसी तरह 1000 इन करोड़ होता, तो पहले 1000 फिर करोड़ होता, तो इसी तरह ही होगा। ठीक, अब तीसरा है आर्बिट्ररी यूनिट। अब आर्बिट्ररी यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट जो यूनिट ना हो लेकिन हमने उसे बना दिया हो। ठीक है, जैसे कि ये कप कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हम यूज करते हैं कप फुल, कप, स्पून, माउथ, फिस्ट, हैंड, बाउल। इन सब के साथ अगर फुल वर्ड लगा दें तो ये यूनिट बन जाएगा। कप फुल बन जाएगा, स्पून फुल बन जाएगा, माउथ फुल बन जाएगा, फिस्ट फुल यानी मुट्ठी भर, हैंड फुल और बाउल फुल प्याला भर। ठीक है, तो इस तरह ये यूनिट बन जाएंगे। अब देखें एक एग्जांपल है, टू, ये कभी कभी नाउन भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फुल वर्ड यूज हो जाए तो वो तो एडजेक्टिव ही एक्ट करेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी नाउन भी बन जाता है। तो लिखा है 2 स्पून्स फुल मिल्क विल बी सफिशिएंट। अगर स्पून्स फुल नहीं होता, स्पून फुल होता है, यानी यहाँ पर एस नहीं आएगी, ये वाली एस नहीं आएगी। ठीक है, स्पून फुल होगा। ठीक है, अब दूसरा, हैंड फुल ऑफ सोल्जर हैव वॉन द बैटल। अब पहली बात तो ये ऑफ आ गया, तो यहाँ पर नाउन हमारा प्लूरल आएगा, तो ये एस आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर ये हैंड्स फुल नहीं होगा, हैंड फुल होगा, हैंड फुल, यस नहीं आएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हैज नहीं होगा, हैव होगा। ठीक है, अब सेम यही बात, 2 कप्स फुल ऑफ वाटर, ये तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसका प्लूरल होता ही नहीं वैसे भी। ठीक है, मतलब वाटर हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हमारा प्लूरल आएगा, एस नहीं आएगा, आर आएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कप्स फुल नहीं होगा, कप फुल होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।